वेलकम टू द स्टॉक पिक। राधे राधे सभी को। आज की कंप्लीट वीडियो में हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और ये जानेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी कल के दिन क्या परफॉर्म कर सकती है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। कल के एनालिसिस के पहले हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को ना स्टार्टिंग से हम ट्रेस करके समझते हैं कि इसमें ऑलरेडी हुआ क्या है। उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया और उस ऑल टाइम हाई के पास निफ्टी अभी होल्ड कर रहा है। आज की कैंडल निफ्टी के यस्टरडे वाले हाई और यस्टरडे वाले लो के अंदर नया लो बनाया हुआ है और नया हाई जो है वो नहीं क्रिएट कर पाया, लोअर हाई बनाया हुआ है और उस रेंज में कैंडल ने क्लोजिंग दी है और कैंडल ने एक इनसाइड टाइप्स कैंडल बनाया हुआ है और लाइफ टाइम हाई पे प्राइस रुकी है, होल्ड की है। तो लाइफ टाइम हाई पे अगर कभी भी प्राइस होल्ड करती है तो एक पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे हमेशा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, जो कि अभी 2 दिन हो गए हैं और निफ्टी में अभी तक वो देखने मिला नहीं है। हालांकि इंडेक्स और स्टॉक्स में वो हमें हमेशा देखने को जल्दी मिल जाता है। निफ्टी का मैं आपको मूवमेंट कल के मूवमेंट से पहले मैं आपको उसके मंथली और क्वार्टरली के मूवमेंट समझाना चाहता हूँ कि उसमें मंथली और क्वार्टरली का क्या मूवमेंट हुआ था। अगर हम इसको क्वार्टरली के मूवमेंट से समझेंगे तो निफ्टी ने बैक टू बैक क्वार्टरली का ना डिमांड जोन क्रिएट किया है, 1 2 3। हर एक डिमांड जोन को निफ्टी रिस्पेक्ट कर रही है और प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। अगर करंट मार्केट प्राइस से भी अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी में अगर खुदा ना खास्ता करेक्शन आता है तो निफ्टी में 10% जैसा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, जो 2000 पॉइंट के आसपास है करंट लेवल से। अगर मैं मंथली का भी इसमें निकालूँ तो मंथली में कुछ इसने स्ट्रॉन्ग एक ये नहीं बनाया हुआ है, स्ट्रॉन्ग मंथली का डिमांड जोन नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि 2 4 5 बेस के साथ में एक स्ट्रॉन्ग बना रैली आती है जो गैप अप के साथ आती है, अपने आप में पॉजिटिव साइन है, बट ये हम उसको उतना स्ट्रॉन्ग नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको बैंक निफ्टी का सपोर्ट था, उसके वजह से ये रैली कंटिन्यू थी। साथ ही साथ अगर मैं वीकली की बात करूँ तो वीकली में भी निफ्टी में कोई एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है। जो डिमांड जोन है वो भी 23,400 के लेवल पे है और करंट मार्केट प्राइस से वो भी ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ आपको कि 5% 6% के गैप में है, यानी कि 1300 पॉइंट। तो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है डेली में, जैसे कि मैंने आपको बताया डेली पे ऑल टाइम हाई पे निफ्टी है ज़रूर, लेकिन निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रहा है। वो किसी बैंक निफ्टी के स्ट्रेंथ की वजह से चल रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में जब हम आते हैं तो बैंक देखो, पहले इसके पहले निफ्टी का एक ये आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। निफ्टी ने जब कोविड हुआ था उसका निफ्टी ने ऐसा स्ट्रेट मूव दिया था, फिर निफ्टी में पुल बैक आया था, एक सेकेंड, स्ट्रेट मूव, फिर पुल बैक, फिर थोड़ा सा रैली, फिर पुल बैक, फिर रैली, फिर पुल बैक, फिर अब की बार जो आया ना मूवमेंट वो एकदम स्ट्रेट आया। अभी तक हमने एक भी जरा भी पुल बैक देखा नहीं है, क्योंकि मार्केट को अगर सच में आगे जाना होता है ना तो पुल बैक एक हेल्दी करेक्शन की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में अब ये पुल बैक आना चाहिए और हमको इस मूव का इंतज़ार करना चाहिए और हमको लॉन्ग के जो इंट्राडे लॉन्ग के पोजीशंस है ना उसको हमें एक स्मार्टली तरीके से एकदम कंट्रोल वे में हमें मैनेज करना चाहिए अपने रिस्क के हिसाब से। हमें एकदम एग्रेसिवली लॉन्ग नहीं होना चाहिए, अभी हमको कंजर्वेटिव चलना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि कल से ही शॉर्ट की प्लान करेंगे, बट इस तरीके से मूवमेंट फिलहाल समझ में आ रही है। एक तो लाइफ टाइम हाई पे भी निफ्टी है, प्लस वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को नहीं मिल रही है, तो कुछ अजीब बिहेव कर रही है। बट इसको ट्रैक करने से ये समझ में आ रहा है कि इसमें मूवमेंट एक पुल बैक आना चाहिए, हेल्दी करेक्शन, जिससे मार्केट में पॉजिटिव सेंटामेंट बना रहे और मार्केट और ऊपर की तरफ जाए। अब लोग वो 1000 1,500 के पॉइंट से 5 6% के करेक्शन से डर जाते हो, बोलते हैं निफ्टी में 20% 30% का क्रैश आएगा। ऐसा नहीं होता है। आपके सामने मैंने आपको बताया, मंथली के चार्ट को आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो करेक्शन धीरे धीरे बन आना ज़रूरी है। ये जो मूवमेंट है ना, ऐसा धीरे धीरे आना ज़रूरी है। अगर ये नहीं आता है और इस तरीके से कितना ही देर मतलब कोई इंसान भाग सकता है, एक वक्त पे थोड़ा थकेगा, रुकेगा, गिरेगा, फिर यहाँ से भागेगा ना। तो इसके लिए वो ऐसा है। सेम मैं आपको बैंक निफ्टी में अगर दिखाता हूँ अपने को ये चीज़, तो बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में जब कोविड के बाद रैली आती है तो तुरंत करेक्ट एक पुल बैक आता है, फिर रैली, फिर पुल बैक, 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 फिर रैली। तो बैंक निफ्टी हमेशा पुल बैक दे रहा है, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। वही मैं आपको डे वन से बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी में स्ट्रेंथ बना हुआ है। ठीक है, तो वापस हम निफ्टी को समझते हैं कि कल निफ्टी में क्या हो सकता है।
तो पहले तो बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर को हमने समझा कि हाँ एक पुल बैक आना चाहिए, हमें ये क्लियर हुआ। अब क्या पुल बैक कल के कल ही देखने को मिलेगा या कब मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि उसमें प्राइस एक्शन सेम डे पे कैसा बनता है। और करंट लेवल जो मार्केट प्राइस है वहाँ पे, जहाँ से वीकली का जो फॉल है वो 5 to 6% का एक्सपेक्टेशन है कि वीकली के लेवल तक अगर पुल बैक करता है तो निफ्टी में 1300-1400 पॉइंट का करेक्शन देखने को हमें मिल सकता है। या फिर यहाँ पे और कुछ दिन होल्ड करे, जैसे डेली के टाइम फ्रेम पे होल्ड किया है और नया एक रैली बनाए और ये साबित कर दे कि यहाँ से भी इसमें और पोटेंशियल है अपसाइड जाने का। फिलहाल ऐसा कुछ देखने को हमें मिल नहीं रहा है। तो अभी निफ्टी में क्या हुआ, ठीक है, अब निफ्टी एक रेंज में अटका हुआ है लाइफ टाइम हाई के। अगर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते, जो हम इंट्राडे का व्यू समझने की कोशिश करते हैं, तो इसमें जो एक सपोर्ट बन के आ रहा है, जो अच्छा सा एरिया बन के आ रहा है, 24,733 और 24,711। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस वाले एरिया ने निफ्टी की प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ख़त्म किया था, जो था 24,850 का। इसको ख़त्म करके निफ्टी को नया ऑल टाइम हाई दिया है, और ये एरिया अपने आप में पोटेंशियल वाला है। साथ ही साथ निफ्टी में दो सेलिंग एरिया अभी भी लोअर टाइम फ्रेम पे बने हुए हैं, जो अभी भी टेस्ट होना बाकी है। एक जो ऑल टाइम हाई पे क्रिएट हुआ था एरिया, वो जो एरिया आ रहा है 25,000 से 24,980 का। दूसरा एरिया जो बन के आ रहा है वो ये बन के आ रहा है, जो एरिया है 24,900 से सॉरी 24,900 से 24,972 का। तो अब इसमें कल के दिन हमें किस तरीके से मूवमेंट कैप्चर करना चाहिए। तो अगर हम तीनों कंडीशन में बात करेंगे, अगर निफ्टी कल के दिन फ्लैट ओपन होती है, इस किसी रेंज में ओपन होती है और 15 मिनट का कैंडल बनाती है ऐसा, तो उस 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो को मार्क करेंगे, ये हाई और ये लो को मार्क करेंगे। और जिस तरफ निफ्टी निकलती है, तो यहाँ पे अगर निकलती है आपके साइड, तो 5 मिनट के 10 मिनट के कैंडल का वेट करेंगे। उसका हाई ब्रेक होते ही हम यहाँ पे कल इंट्राडे में अपसाइड मूवमेंट यहाँ तक के लिए हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और इस तरीके से नीचे आती है, 5 मिनट 10 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, उसका लो ब्रेक करते ही हम यहाँ तक के मूवमेंट के लिए हम उम्मीद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऊपर और नीचे का मूवमेंट उम्मीद कर सकते हैं, अगर वो निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो। अगर मान लो निफ्टी फ्लैट ओपन नहीं होती है, निफ्टी कहीं रेंज के पास ओपन होती है, तो अब इस रेंज में हम क्या करें। अगर निफ्टी यहाँ कहीं ओपन होती है, तो हमारे पास दो ऑप्शन बन के आता है। एक हमारे पास ये एरिया बन के आता है, और एक ये हमारे पास गैप फिल होने का एरिया बन के आता है। तो इस दरमियान हम क्या कर सकते हैं। तो अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है, तो हम गैप अप ओपन में 15 मिनट के कैंडल को मार्क करेंगे, और गैप अप ओपन होने के बाद अगर निफ्टी अप की साइड निकलती है, तो हमारे पास एरिया कम बचता है। लेकिन अगर ये एरिया को भी हमें कैप्चर करना है, तो प्राइस को एक रिटेस्ट होने देना। अगर पहले टेस्ट करके इसको पहले टच करके रिटर्न आती है, तो हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर इसको बिना टच किए प्राइस रिटेस्ट करती है, इस रिटेस्ट पे कुछ भी बुलिश कैंडल बनता है ऐसा छोटा सा, उसके हाई को ब्रेक करते हैं, तो हम यहाँ तक का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैं आपको अभी पहले ही बता रहा हूँ कि ऑलरेडी हमको एक पुल बैक हम उम्मीद कर रहे हैं। बट अगर ये वाइसा वर्सा होता है, अगर निफ्टी में जो गैप अप ओपन होकर निफ्टी नीचे की तरफ आती है, और ऐसे कुछ 5 मिनट की और एक कैंडल बनाती है, इसके लो ब्रेक करती है, तो इसका लो ब्रेक होते ही हम यहाँ तक का डायरेक्ट एरिया प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये बहुत बड़ा एरिया है कैप्चर करने के लिए। तो ये इंट्राडे मूवमेंट गैप अप के साथ हम कैप्चर कर सकते हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर मान लो निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, ठीक है, निफ्टी यहीं कहीं ओपन होती है, और निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद वो नीचे ब्रेक ना करके ऊपर की तरफ जाती है। अगर ऊपर की तरफ जाती है, तो ये जो एरिया है रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा, और यहाँ पे आप लोग वेट करना कि एक नया सा इसको ऊपर की तरफ जाके रिटेस्ट करके यहाँ का एक नेगेटिव कैंडल बनाए, और नेगेटिव कैंडल का लो ब्रेक होए और निफ्टी को यहाँ तक के लिए कैच करे। गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर नेगेटिव कैंडल नहीं बनाती, ठीक है, मान लो निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है यहीं, और नीचे की तरफ नहीं आती है और ऊपर की तरफ जाना है निफ्टी को, तो ये जो एरिया है इसको निफ्टी ब्रेक करे, इधर एक पॉजिटिव कैंडल बनाए, उसके एरिया के ऊपर क्लोजिंग दे, ये वाले एरिया के ऊपर, फिर उस एरिया को ब्रेक करे, तब हम यहाँ से यहाँ तक का मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा कंप्लीट एनालिसिस कि हम गैप अप ओपनिंग में क्या करना चाहिए, फ्लैट ओपनिंग में क्या करना चाहिए, गैप डाउन ओपनिंग में क्या करना चाहिए, कब हमें किस तरीके से मूव कैप्चर करना चाहिए। बट आप बड़े टाइम फ्रेम के पिक्चर को ध्यान में रखते हुए ये समझना कि निफ्टी में एक पुल बैक आना ज़रूरी है। अगर होल्ड करता है तो उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं होल्ड करने के, जिसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करोगे तो आप आपके प्रीमियम गवा बैठोगे। तो आपको क्विक मूव कैप्चर करना है तो इस तरीके से कैप्चर करना, ठीक है। हमेशा 15 मिनट का फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल बनाना, उसके हाई और लो को मार्क करना,
जिस तरीके मार्केट निकलती है रिटेस्ट का वेट करना, फिर मूवमेंट को कैप्चर करना। ठीक है, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में क्या बन के आ रहा है। बैंक निफ्टी में दोस्तों वापस से मैं डेली के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। बैंक निफ्टी में जो एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है, एक ये हाई थी, इस हाई को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, नया हाई लगाता है, और वहां से बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हमको 6% का करेक्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये 6% का करेक्शन ऑलरेडी एक हेल्दी करेक्शन तो है, क्योंकि जहाँ से पुल बैक आता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की भी बड़े टाइम फ्रेम की बात करूँ तो वीकली में भी कुछ इसके पास उतना स्ट्रॉन्ग एरिया अभी फिलहाल रोकने को ऊपर नहीं है। जो भी है एक ये लेवल है जो बन के आता है 50,000 का राउंड लेवल, 50,000 के राउंड लेवल पे वीकली का ईएमए भी है जो 49,530 तक का लेवल बन के आता है। उसी के जस्ट नीचे एक ट्रैप लेवल है डेली के टाइम फ्रेम में। ट्रैप लेवल यानी कि यहाँ पे रिटेलर अगर एक सेलिंग प्रेशर बनती है तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट यहाँ पे लोगों को ट्रैप करेंगे, लोगों का स्टॉप लॉस यहीं कहीं रहेगा, और इस वाले डेली के लेवल से जो है 49,400 और 48,900 के बीच का ये जो आपको लेवल दिख रहा है, इसके बीच में यहीं कहीं से बुलिश कैंडल फॉर्म करके प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। तो इस तरीके से मूवमेंट आता है मार्केट में दोस्तों। डेली में लाइफ टाइम हाई निफ्टी बैंक निफ्टी ने लगा चुका, उस लाइफ टाइम हाई पे जहाँ पे निफ्टी ने अब तक कोई मूवमेंट नहीं दिया है, वहाँ पे बैंक निफ्टी ने इतने दिन कंसोलिडेट कर चुकी। बैंक निफ्टी ऑलरेडी इतने दिन कंसोलिडेट करने के बाद इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करता है, नीचे आता है, अब इसको रिटेस्ट करके वापस से प्राइस नीचे की तरफ आना चाहती है। अब इसमें बैंक निफ्टी इस तरीके से बिहेव कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक फिलहाल होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में फिन निफ्टी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि मेजर इंडेक्स है फाइनेंशियल और उसको सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए प्राइस अभी होल्ड कर ली है। तो इसमें डेली में इसमें भी सेम एक ये जो लेवल का रेंज था, ये लेवल के रेंज पे और ये लेवल की रेंज के बीच में नया लेवल बनाया हुआ है, तो इसके अपने पास स्कोप काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे भी। ठीक है, तो इसमें आप मूवमेंट बड़ा से कैप्चर नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑलरेडी उसने करेक्शन दे चुका है। तो इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके समझते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम से हमें ये समझ में आता है कि बैंक निफ्टी में ऊपर जाने का और नीचे जाने का दोनों का स्कोप अच्छा बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी में अगर कल मार्केट ओपन होती है फ्लैट, तो सेम दोस्तों हम 15 मिनट की कैंडल, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल मार्क करेंगे, उसके हाई और लो को मार्क करेंगे। अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पे 5 मिनट 6 मिनट की 5 मिनट 10 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग का वेट करेंगे, उसका हाई जैसे क्रॉस होता है हम ये लेवल तक के लिए लॉन्ग हो सकते हो। और सेम अगर इस तरीके से 5-10 मिनट की नेगेटिव कैंडल बने, उसका लो ब्रेक करे, तो हम नेगेटिव साइड प्लान कर सकते हो। याद रखना दोस्तों, बैंक निफ्टी में ज़्यादा नेगेटिव ना होना, क्योंकि ये बैंक निफ्टी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और वो ऑलरेडी करेक्शन दे चुका है, तो इसके वजह से ही निफ्टी होल्ड कर रही है, इसीलिए इसमें ज़्यादा डायरेक्टली आप नेगेटिव मत होना। अगर हम इसमें गैप अप ओपन की बात करते हैं, अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होती है तो पहले 15 मिनट की कैंडल मार्क कर लेना। ठीक है, और ये अगर 15 मिनट की कैंडल ऐसी बड़ी बनती है तो आपके ऊपर का कोई स्कोप नहीं बनता। तो इस लेवल पे आप वेट करना कि इस लेवल पे आपको कुछ नेगेटिव कैंडल मिले और उस नेगेटिव कैंडल का लो ब्रेक हो, रिटेस्ट हो, फिर वाला। रुको एक अच्छे से बना के बताता हूँ। अगर मार्केट यहाँ कहीं आपको मिलती है, ठीक है, गैप अप होने के बाद, तो यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बने, उसको ऐसा मार्क करना। जब वो नेगेटिव कैंडल का लो ब्रेक हो, लो ब्रेक होते ही आप यहाँ तक का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, ये जो डे लो बना है वहाँ तक का। अब मान लो निफ्टी गैप अप ओपन हो गई वो भी बता दिया, फ्लैट ओपन हो गई वो भी बता दिया, गैप डाउन ओपन होती है यहाँ पे बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे भी हम 15 मिनट का सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, दोनों का हाई लो मार्क करेंगे। जिस तरीके कैंडल बनती है, यहाँ पे हमारे पास रेंज बहुत छोटा सा है, फिर भी हम थोड़े से रेंज के लिए प्लान कर सकते हैं, और यहाँ पे हम थोड़ा सा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं नेगेटिव कैंडल के लो ब्रेक होते ही। तो ये थी कंप्लीट एनालिसिस दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी की डेली की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो और आपने समझा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, जिससे मुझे ये मालूम पड़ता है कि आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली समझा है। मैं आपको कुछ नॉर्मल कोई इंडिकेटर्स के थ्रू समझाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने आपको कम्प्लीटली इस वीडियो को प्राइस एक्शन के थ्रू समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद है आप भी सीख रहे हो हमारी इस लर्निंग वीडियो से। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारा इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड आपके पास तुरंत आएगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे।